तो अभी हम बात करेंगे कि वाई जेई एडवांस 2026 वॉज द टफेस्ट। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, मैंने खुद भी यही वाला टेस्ट दिया था। मेरे मार्क्स बने हैं 151, लेकिन इस पेपर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते मेरा स्कोर भी इतना ज़्यादा गिर गया। मेरी प्रिपरेशन इतनी थी कि मैं आराम से 190 नंबर ले सकता था ऐसे टेस्ट में, बट क्योंकि ये पेपर लेंदी भी था और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा टॉर्चरस भी था, मेरे फर्स्ट पेपर की मैथ्स में 0 मार्क्स बने हैं। तो फर्स्ट पेपर की मैथ्स में 0 बनाने के बाद 151 बनाए गए हैं। तैयारी बहुत ज़्यादा थी, 190-200 नंबर वाली तैयारी थी इसी तरह के पेपर में, बट ऐसा हुआ है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्यों ये वन ऑफ द टफेस्ट जेईई एडवांस्ड एवर है, उसके पॉइंट्स में बात करते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट बात ये है कि लोग कह रहे हैं मैथ्स क्योंकि इजी आ गई तो कट ऑफ जाएगी हाई, बट ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि फर्स्ट बात होती है 99.5% बच्चे या तो पहले फिजिक्स करते हैं फिर केमिस्ट्री, या पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तो अगर हम लेके चले बच्चे ने पहले केमिस्ट्री करी होगी, फिर फिजिक्स करी होगी और फिर मैथ्स करी होगी, तो मैं ये मानता हूँ कि केमिस्ट्री वॉज वेरी इजी फर्स्ट पेपर की, तो वहाँ पे नंबर बन गए होंगे। बट फिजिक्स में आके लगा होगा बहुत बड़ा झटका, जिसके चक्कर में ईजी मैथ्स भी छूट गई होगी बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे केस में मेरी मैथ्स पूरी ही छूट गई फर्स्ट पेपर की, मैंने 0 मार्क्स बने मैथ्स में। तो एक नॉर्मल या अबव नॉर्मल बच्चे के लिए भी फिजिक्स में इस पेपर में 20 से 25 मार्क्स बने होंगे। मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी, मेरे फिजिक्स में 40 मार्क्स बने फर्स्ट पेपर में, बट वो 40 बनाने के लिए मेरे को इतना टाइम लग गया कि मैं मैथ्स में 0 मार्क्स ले पाया। तो अगर एक बच्चा 20-25 नंबर यहाँ बना रहा है, और मैं मानता हूँ केमिस्ट्री में भी 30 से 35 नंबर एक अच्छा बच्चा जरूर बना लेगा, तो ये बन गए 50 से 60 नंबर, ठीक है। बट इस सब के बाद जो ईजी मैथ्स है, पहली बात तो ईजी कहीं से नहीं है, मैथ्स बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, ईजी कहीं से नहीं है, नेगेटिव होने वाली मैथ्स है प्रॉपर। मैं कह रहा हूँ बच्चा कितना ही ज़्यादा अच्छा भी पेपर दे दे, 15 नंबर से ज़्यादा यहाँ बन ही नहीं सकते थे। और अगर पेपर 2 की बात कर ली, फिर ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट बात है पेपर 2 में। पेपर 2 जो है वो कट ऑफ किलर है, पेपर 2 जैसा किलर पेपर बन ही नहीं सकता। लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव कम है, ये कुछ मैटर नहीं करता। पेपर 180 नंबर का था, 180 नंबर में से 154 मार्क्स के या तो मल्टी करेक्ट थे या फिर इंटीजर टाइप थे, इंटीजर भी नहीं न्यूमेरिकल टाइप थे। ये इतने ज्यादा कम स्कोरिंग है। दूसरे पेपर में बहुत अच्छा बता, मैं कह रहा हूं अंडर 5000 वाले बच्चे की भी अगर 50+ मार्क्स भी आ गए, आई विल बी शॉक्ड। 50 नंबर भी नहीं बन सकते दूसरे पेपर में, इतना ज्यादा टफ था। उसके ऊपर से पेपर 2 में इन्होंने किलर चीज कर दी, केमिस्ट्री एक्सट्रीमली टफ थी। मैं कहूंगा आज तक की वन ऑफ द टफेस्ट या द टफेस्ट केमिस्ट्री आज के पेपर सेकंड में आई है। इनऑर्गेनिक इतनी हैवी, हर क्वेश्चन में 10-10 चैप्टर लग रहे हैं, पागलों करने वाला पेपर डाल रखा था। फिजिक्स की तो बात ही नहीं कर सकते, फिजिक्स पेपर 2 की इतनी ज्यादा टॉर्चर थी, जो बच्चे ने पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स उठाई होगी, मैथ्स तक तो वो पेपर छोड़ के भाग गया होगा कि बनाया क्या भाई। तो इसलिए सेकंड पेपर में 50 भी बहुत ज्यादा नंबर बोल रहा हूं मैं, तो कट ऑफ गिरना जाहिर है इस सब के बाद। प्लस थर्ड और बहुत बड़ा पॉइंट, कुछ सेंटर्स में एसी नहीं होता, जैसे मेरे खुद के सेंटर में एसी नहीं था, गर्मी इतनी ज्यादा थी, पीक गर्मी थी, 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा था बाहर। लिटरली मेरा सेंटर बठिंडा में बना था, बठिंडा में कोई एसी नहीं था। टॉर्चर, प्रॉपर टॉर्चर है। बाहर बायोमेट्रिक से पहले 40-45 मिनट खड़ा के पूरी एनर्जी ड्रेन आउट करके सेकंड पेपर के एंड तक ऐसा लग रहा था कि पेपर खत्म होने से पहले बंदा ही गिर जाएगा। तो ये अंडररेटेड है, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली बहुत सारे सेंटर्स में एसी नहीं है। और इस बार एक नया क्राइटेरिया है कि लड़कियों को प्रेफरेंस दी गई है पास के कॉलेजेस में, तो लड़कों को ज्यादातर को दूर जाना पड़ा। तो यहाँ जाता है चौथा पॉइंट, कंफर्ट जोन से भी बंदे को बाहर जाना पड़ा है। कंफर्ट जोन में नहीं, मैं खुद मोहाली में रहता हूँ, मेरे को बठिंडा जाना पड़ा पेपर देने, तो कंफर्ट जोन से पूरी बाहर जाके हमने पेपर दिया अपना। तो उसके बाद ये सब हुआ है। ये सारे फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करते हैं, मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट जेईई एडवांस्ड जरूर बनता है। पेपर वाज एक्सट्रीमली टफ। फर्स्ट पेपर की मैथ्स डिसेंट थी, फर्स्ट पेपर की मैथ्स वेरी टफ थी। फर्स्ट पेपर की केमिस्ट्री और सेकंड पेपर की मैथ्स मैं बोलूंगा थोड़ी इजी एंड पे हो सकती है, बट सेकंड पेपर की केमिस्ट्री और फिजिक्स किलर थी। मेरे हिसाब से इस पेपर की कट ऑफ रहने वाली है 70 नंबर पे, और अंडर 5000 रैंक आपका आ जाएगा 135 मार्क्स पे। जो जेईई एडवांस है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब आप आगे के चैप्टर पढ़ लो तो पुराने चैप्टर को रिवाइज करना भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं खुद भी अपनी जोसा काउंसलिंग भरूंगा, जोसा काउंसलिंग के लिए बेस्ट ऑर्डर और आपको इसी चैनल पे मिलेगा। प्लस अगर ड्रॉप मार रहे हो तो मैं डेली टफ पीवाईक्यूज डालूंगा, और कुछ करो ना करो वो डेली टफ पीवाईक्यूज जो मैं डाल रहा हूं उनको खुद सॉल्व करके देखना है। नहीं समझ आए तो साथ के साथ सोल्यूशन होगा। शॉर्ट वीडियोस डालूंगा, एक-एक मिनट में बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज देखते रहोगे तो साल के एंड में रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगी।